नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे, भू माफिया और खनन माफिया के बाद अब नशे का कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। कोडीन युक्त कफ सिरप, जिसे कई लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लंबे समय से युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसके खिलाफ अब योगी सरकार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक सख्त कार्रवाई की जा रही है और पहले ये दवाएं कई जगहों पर आसानी से मिल जाती थी, लेकिन हाल ही में चलाए गए अभियान में सिर्फ 24 घंटे के भीतर दर्जनों मेडिकल स्टोर और फार्मेसी के लाइसेंस रद्द किए गए। कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और भारी मात्रा में कोडीन सिरप जब्त किया गया है। ये कार्रवाई दिखाती है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने तेज और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अखिलेश एक बार फिर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। नशे के कारोबार का पर्दाफाश, सरकार की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर एक्शन। जी हां, जहरीले कफ सिरप ने पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गांव-गांव में, गली-गली में कोडीन की बोतलें खुलेआम बिकती थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर कई मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। एफआईआर दर्ज हुई, लोग गिरफ्तार हुए और लाखों रुपए की कोडीन सिरप की बोतलें जब्त की गई। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। ये नशा मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज वार था। प्रदेश में नशीले कफ सिरप की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन विंग प्रदेश के 1 दर्जन जिलों समेत अन्य राज्यों में भी आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर जुटा रही है। साथ ही उनका पता ठिकाना तलाशने के साथ संरक्षण देने वाले पूर्वांचल के बाहुबलियों के बारे में भी छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनके ठिकानों को खंगाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहरीले कफ सिरप मामले में लगातार यूपी एसटीएफ द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक को पकड़कर दबोचने की तैयारी। जी हां, इसी क्रम में एसटीएफ ने कफ सिरप की तस्करी मामले के आरोपी आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आलोक एसटीएफ का ही बर्खास्त सिपाही है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। कफ सिरप मामले में आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश में पुलिस की टीम के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिसके चलते आरोपी भी कुछ दिनों से सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। आरोप है कि आलोक सिंह ने कुछ समय में ही करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर ली थी। यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता की गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे रैकेट में उसकी भूमिका भी अहम रही है। उसका संबंध वाराणसी के अमित टाटा से भी रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी पहले की जा चुकी है। यूपी एसटीएफ आरोपी आलोक सिंह की चल अचल संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी कर रही है। जांच में इस पूरे सिंडिकेट में पूर्वांचल के एक बाहुबली का नाम भी सामने आ रहा है, जो इन्हें संरक्षण दे रहा था। यूपी में इन दिनों कफ सिरप का मामला सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले में आलोक सिंह का साथ और कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल पहले ही दुबई भाग चुका है, जबकि उसके पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। भोला को कोलकाता एयरपोर्ट से थाईलैंड भागने की फिराक में था। कफ सिरप मामले में अब तक 40 एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब इस मामले को उठा चुके हैं। आपको बता दें, जहरीली खांसी की सिरप बनाने और बेचने वाले गिरोह का मामला सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह सख्त रुख में नजर आ रही है। ये गिरोह ऐसी नकली और नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां तैयार कर रहे थे, जिनसे लोगों की जान एक खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली, तुरंत बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। लगातार छापेमारी, गोदामों की जांच, लैब से सैंपल टेस्टिंग और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
सरकार का साफ कहना है कि जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का एक्शन मोड, जहरीले माफियाओं पर शिकंजा। जी हां, योगी सरकार पहले से ही अपराधियों और माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है। भूमाफिया, खनन माफिया, गुंडे और दबंगों के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चलाए गए हैं और उनके अवैध धंधों पर ताला लगाया गया है। उसी कड़ी में अब सरकार नशे का कारोबार करने वाले नेटवर्क को दबोच रही है। जहरीली और नकली दवाइयां फैलाने वाले लोगों को सरकार किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये सीधे जनता की सेहत और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार का साफ कहना है और मानना है कि अगर ऐसे खतरनाक कारोबार पर रोक नहीं लगाई गई तो समाज में अपराध और बीमारी दोनों बढ़ेंगी। नशे के सौदागर पहले छोटी छोटी जगहों से काम करते थे, लेकिन अब वो दवाइयों के नाम पर जहरीले पदार्थ तैयार कर समाज में फैला रहे हैं और ये बेहद गंभीर समस्या है, क्योंकि ये नकली दवाइयां असल में जहर की तरह काम करती हैं और कई लोगों की जान ले सकती हैं। इसी वजह से सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और विशेष जांच एजेंसियों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। छापेमारी की संख्या बढ़ाई जा रही है, संदिग्ध फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है और पूरे नेटवर्क की जड़ें खोजी जा रही हैं, ताकि इस अवैध धंधे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। बुरे फंसे अखिलेश यादव, अपने बनाए जाल में फंसे। जी हां, सरकार जहां लगातार माफिया और अवैध कारोबार करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर से अपनी वही पुराने आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति शुरू कर दी है, जिसकी वजह से वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन कामों पर उनकी सरकार के समय कभी कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई, वो जब सवाल उठाते हैं तो ये उन पर सूट नहीं करता। पहले जिन माफियाओं और सिंडिकेट को खुली छूट मिलती थी और जो आसानी से अपनी जड़ें मजबूत कर लेते थे, उन पर आज कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सामने आ रहा है कि बहुत सालों से ये जहरीली दवा का नेटवर्क चल रहा था, तो सवाल उठता है कि आखिर उस दौरान एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तब ऐसी कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई। जब ये नेटवर्क अपनी धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था, तब उसे खदेड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पिछली सरकारों में ऐसे किसी भी नेटवर्क को हमेशा से इग्नोर किया जाता था, जिसका नतीजा आज दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में फैलता हुआ ये नेटवर्क। और अब जब सरकार एक्शन ले रही है तो अखिलेश सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का प्रोग्राम चला रही है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। सपा अध्यक्ष ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि बीजेपी पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जा रही है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। दवाओं और कफ सिरप से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर काम कर रही है और इस नीति के तहत कई बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि माफिया की बात करके जो जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो उनका काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता और सरकार दोनों जानते हैं कि किसके शासन में माफिया को संरक्षण था, माफिया खुलेआम घूमते थे, या किसी भी बड़े नेटवर्क पर कितना शिकंजा कसा जाता था। यह जनता भी बखूबी जानती है। तो ऐसे आरोपों की राजनीति काम नहीं आएगी। अब आम लोग बातों में आने वालों में से नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पहली बार नशे और नकली दवाइयों के इस बड़े नेटवर्क पर तेज और कड़ी कार्रवाई हो रही है। सरकार जहां पूरे सिस्टम को साफ करने में लगी, वहीं विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त दिख रहा है। लेकिन आज की जनता सिर्फ बातों में आने वाली नहीं है, इसीलिए अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अखिलेश को बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही अपने बिछाए जाल के कटघरे में फंसते जाएंगे, जैसा कि इस बार भी देखने को मिला है। सरकार पर उंगली उठा रहे थे और खुद के शासन के टाइम की पूरी फाइल सबके सामने खुल गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।